कांग्रेस पार्टी की तोशाम भिवानी के अंदर रैली खत्म हुई है और इस रैली में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बन गए वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कांग्रेस पार्टी के लिए रैली करने के लिए पहुंचे, यहां पर वोट मांगते हुए नजर आए और कहा 5 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाएं और अनिरुद्ध चौधरी को यहां से जिताएं। ये सीट अपने आप में बहुत खास है। इस सीट पर अनिरुद्ध चौधरी और उनके सामने है उन्हीं की बहन तोशाम में श्रुति चौधरी, जो कि बंसीलाल का एक परिवार है। बंसीलाल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और अब जिस तरीके से किरण चौधरी पार्टी छोड़ करके गई, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई, तो उसके बाद में ये बहुत खास हो गया था कि इस सीट पर क्या होगा, ये जानना बड़ा दिलचस्प हो गया था। काफिला आप दिखाइए, ये अब काफिला निकल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो यहाँ से निकल रहे हैं और उनके साथ में वीरेंद्र सहवाग वो भी साथ ही साथ निकल रहे हैं, अनिरुद्ध चौधरी निकल रहे हैं। ये काफिला यहाँ पर आप देखिए, कृष्णा पूनिया वो उनको आप देख सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने उनको लड़ाया, चुनाव में उतारा। तो क्या माहौल है अब यहाँ पर? वीरेंद्र सहवाग आए, कहा कि अनिरुद्ध को जिताओ, तो क्या है माहौल यहाँ पे अब? यहाँ जी सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको धन्यवाद जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल, तो अनिल जी अब की बार क्या रहेगा? एक तरफा जी अनिरुद्ध चौधरी का। अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, सड़क से नीचे आ जाइए। हाँ, तो ये जो है वो यहाँ पर केंद्र बिंदु बन गया वीरेंद्र सहवाग का पहुँचना, और वीरेंद्र सहवाग के पहुँचने से यहाँ पर क्या असर पड़ा है? उन्होंने वोट मांगने का काम जो है वो किया, तो उससे क्या असर पड़ा? यहाँ जी माहौल जमा एक तरफा हो गया जी कांग्रेस का। हाँ, एक तरफा हो गया। हाँ जी, और अनिरुद्ध चौधरी को जिताएंगे भारी बहुमतों से। श्रुति चौधरी का क्या रहेगा? श्रुति चौधरी बीजेपी में गई, कोई वोट नहीं है जी वहाँ। लेकिन वो रही तो कांग्रेस की पुरानी नेता, वो भी उनका परिवार, वो भी तो वहीं पहले विपक्ष में थी तब विकास नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार आ रही है जी, अब वो बीजेपी में गई तो विकास कैसे होगा जी उसका? और अगर नहीं जाती तो फिर तो जी तो वो बन जाती है? नहीं जाती तो वही बनती, इसलिए बात। हाँ, ये इसलिए गई हुआ यहाँ से तो शाम से कांग्रेस की वहाँ, अब कांग्रेस से बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर कांग्रेस से बनेगी यहाँ पर तो शाम से। कांग्रेस की सीट रही है हमेशा से, कांग्रेस की रही है, और इसलिए बस यहाँ नहीं आएगी अब। क्या क्या माहौल है यहाँ पे? अनिरुद्ध चौधरी वर्सेस श्रुति चौधरी। देखे, अनिरुद्ध की टक्कर में कोई नहीं है। श्रुति साफ होगी यहाँ से। अनिरुद्ध चौधरी जी भारी बहुमत से जीतेंगे और श्रुति का कोई सौदा ही को नहीं आएगा। इन्हें गद्दारी करी हमेशा के साथ, कभी किसी के साथ सेटिंग कर ली, कभी जेजेपी के साथ सेटिंग करी, कभी बीजेपी के साथ सेटिंग करी, सेटिंग कर सीधा लड़का का बुरा हाल कर दिया। और आज उन दिन ये बुरा दिन देखना पड़ेगा। अनिरुद्ध चौधरी जी बहुत ज़्यादा वोटों जीतेंगे, कैबिनेट मंत्री बन करके तो शाम आएंगे, तो शाम का विकास होगा। नहीं, लेकिन आज ये जैसे सभा हुई तो वीरेंद्र सहवाग की एक वीडियो आई थी, मैंने वो वीडियो देखी कि 12 बजे जो है वो इस रैली में आ रहे हैं। 12 बजे की रैली 6 बजे हुई, तो जनता का प्यार देखा होगा आपने। फिर चाहे वो 7 बजे आते, जनता वहीं की वहीं बैठी थी। ये किराए की जनता नहीं थी, ये अपने मन से, एक मिनट, ये अपने मन से आ रही थी। कोई किसी का पैसा लेकर के, दारू पी करके नहीं आ रहे थे। जनता ने अनिरुद्ध से प्यार था। चाहे अनिरुद्ध जी हुड्डा साहब चाहे रात को 10 बजे आते, जनता नहीं हिलती यहाँ से। और मैं बार बार फिर कहूँ हूँ, तो वह श्रुति चौधरी तो आसाम ब्याह रखी है, उसने आसाम जाना पड़ेगा। और या चाहे दिल्ली चाहे बम्बई जाओ, यहाँ तो अनिरुद्ध वारिस है, वारिस रहेगा। अनिरुद्ध भारी मौत से वोटों से जीतेगा। नहीं तो ये अनिरुद्ध कोई शक को नहीं, बढ़िया वोटा जीतता है। सूत्री जीत है हरियाणा में पहली जीत है। रैली में कोई नहीं बैठा आज तक 6 घंटे कोई रैली में बैठा हो तो मैंने बताऊँ। इस तुशाम की जनता, तुशाम तो भर का एक आदमी नहीं था, 6 घंटे लगातार जनता इतना इंतजार करती रही है। अनिरुद्ध चौधरी का प्यार है, कोई किराए का नहीं था, कोई किराया विराया क्या होता, बाहर का ही नहीं था। तुशाम हल्के के अपने आप आए हुए लोग थे, बोझा चप्पा गूंज उठा अनिरुद्ध चौधरी के नाम से। लेकिन श्रुति चौधरी को हल्के में तो नहीं ले सकते आप? नहीं, हल्के में लेने की जरूरत है नहीं है। वो शशि रंजन परमार और श्रुति चौधरी आपस में डिवाइड हो रही है। शशि रंजन परमार और श्रुति चौधरी जो भाजपा का वोट बैंक था, वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। शशि रंजन परमार जो है वो यहाँ पर भाजपा के लिए तैयारी कर रहे थे, टिकट की उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी उनकी माताजी
वो दोनों बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी ने किरण चौधरी को तो भेज दिया राज्यसभा और श्रुति चौधरी को यहाँ पर विधानसभा का टिकट दे दिया। शशि परमार मेहनत और कर रहे शशि परमार जो है वो अब निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं। हाँ। हैं। मेरा तो मानना ये है कि भाजपा से शशि परमार होता तो वो ज्यादा मजबूत होता श्रुति की बजाय, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी थी। इनसे तो खिलाफत थी तभी 10 साल 20 साल ये। माहौल क्या है फिर? माहौल बढ़िया है, एक मिनट रुकिए। माहौल तो देख ही लिया आपने, ये बताने की भी है, तो माहौल तो एक नंबर का है। प्रचार खत्म, मतलब कल हो जाएगा। भाई साहब बामला टोल के ऊपर भाई साहब टिकट लेके आए, तब मैंने सबसे पहले एक नारा दिया था, तोसाम हल्के में अनिरुद्ध चौधरी नहीं चौधरी बंसीलाल जी आ गए हैं। तो आप देख सकते हो, तोसाम की जनता से ये अनुमान लगा सकते हो कि भाई साहब के प्यार में इतनी जनसंख्या में लोग आए। तो एक तरफी जीत है भाई साहब की, कोई टक्कर में ही नहीं है। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं भाई अनिरुद्ध चौधरी की टक्कर में। अनिरुद्ध ने आज मंच से एक बात कही कि चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो पहला चुनाव तोसाम से लड़े थे और कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। और आज उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी पहला चुनाव लड़ रहा हूं और कांग्रेस की टिकट पर मैं हूं। यानी एक तरीके से जो घेराबंदी है वो है कांग्रेस के ही वोटरों की और कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की। यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो कांग्रेस के वोटर और कार्यकर्ता किस तरफ ज्यादा झुकेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा और उनके साथ में वीरेंद्र सहवाग, उनको बुला करके अनिरुद्ध चौधरी जो है वो अपना पलड़ा भारी दिखाना चाह रहे हैं, अपना जो है वो ताकत एक तरीके से वो शो कर रहे हैं। तो ये सहवाग के आने से पलड़ा भारी होगा क्या? भाई साहब आज आपने देखा होगा बहन जी का इलेक्शन में अभी तक कोई नहीं आया, और श्रुति चौधरी की? हाँ जी कोई नहीं आया। और आए वो मोदी साहब भी आए, अमित शाह भी आए, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों? मोदी साहब को देख लिया किसानों ने कि एक नंबर का झूठा नेता जो इस देश का राजा बना रखा है ना, वो एक नंबर का झूठा है। ये किसान भाइयों ने देख लिया। नहीं तो ये वीरेंद्र सहवाग के आने के पीछे क्या वजह आप समझते हैं? सहवाग तो कहीं किसी रैली में नहीं गए। भाई साहब ये तो है ना, देखो एक प्यार है किसानों के हित के लिए, इन्होंने आवाज उठाई है इसलिए आए हैं। और वीरेंद्र सहवाग जी ने किसानों के नाम से ही अपना एक मिनट किसानों के नाम से ही अपना भाषण शुरू किया। अब आइए, आप क्या कह रहे हो? नहीं वहाँ पर ऊपर उसके बारे में बोलो, हाँ। वो कल वीरेंद्र सहवाग, हाँ क्रिकेट से, और ये हमारे भाई साहब खड़े हो रहे वो क्रिकेट हैं। हाँ जी, दोनों पुराने क्रिकेटर हैं। हाँ पुराने क्रिकेट हैं। और श्रुति है 3 नंबर है, सेकंड है शशि परमार। और शाम की जनता का प्यार देखते हुए भाई साहब आए हैं। बिल्कुल। कौन से भाई साहब हैं? भाई तो भाई साहब साहब हैं यहाँ पे। भाई वीरेंद्र सहवाग तो सहवाग के आने से बदलेगा कुछ? है। बहुत पहले से ही बदला हुआ है। एक तरफी ये तो एक तरफी है सिस्टम ही, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो जवाब जनता देगी। तो शाम की के खिलाफ खड़ी हो गई है। हैं? तो शाम की जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है एक तरफी। लेकिन हरियाणा में ये भी कई बार चलन रहा है, बड़े बड़े जो है वो आप सेलिब्रिटी को बुला लीजिए, चलन रहा है। नहीं वो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तोसाम की जनता ने आज तय कर दिया है कि तोसाम की जनता बीजेपी सरकार को, जो किसान 750 किसान शहीद हुए थे, उनका जवाब आज दे रही है। कांग्रेस की एक तरफी लहर हरियाणा में आ गई, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। अच्छा एक चीज मेरे को आप बताइए, यहाँ पे मामला जो है वो अनिरुद्ध वर्सेस श्रुति का नहीं एक मिनट पूरा सवाल जी। अनिरुद्ध वर्सेस श्रुति का जो मामला है, चुनाव है जी, वो दोनों के आपस के परिवार के जो है वो मुद्दों पर हो रहा है, या कोई आपको लग रहा है बड़े मुद्दे जिस पर ये चुनाव है, फोकस किस पे है? ये सर तोसाम की जनता वर्सेस किसान वर्सेस बीजेपी सरकार के खिलाफ है। तोसाम की जनता जो है, किसान जो है, बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, न कि उनका पारिवारिक मैटर है इसलिए खड़े हैं। नहीं, लेकिन बार बार किरण चौधरी ये कह रही है कि बंसीलाल जी की जो विरासत है, विरासत तो देखो तोसाम की जनता है ना, वो अब तय कर देगी 8 तारीख को, सबको पता लग जाएगा। तो तोसाम की विरासत कौन है ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। हकीकत में तोसाम की विरासत तो तोसाम की जनता है, और वो किसको अपना नेता चुनती है 8 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैसे कई बार उनसे थोड़ा सा आप आगे हो जाइए, रोशनी की थोड़ी कमी हो रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये भी जो है वो किरण चौधरी से कई इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई अनिरुद्ध भी तो भाई है, तो उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध ने तो कभी भाई वाला काम किया ही नहीं। देखो ये तो पारिवारिक मैटर है पर्सनली, बट मैडम कांग्रेस सरकार को छोड़ के अगर बीजेपी में गई ना, तो ये मान लो अपने स्वार्थ के लिए गई, न कि तोसाम हल्के का भला चाहती है इसलिए गई है। ये एक सच्चाई है।
मैडम अब तो साम हल्के का भला नहीं चाहती, अब तो अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी सरकार में गई है। लेकिन ये सच्चाई है। एक चीज और भी है कि आप जितनी बार भी बोल रहे हैं किरण चौधरी के बारे में, जी। उनका नाम नहीं ले पाए आप। मैडम एक मिनट मैडम 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 कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराना जो कांग्रेसी है, जो किरण चौधरी जी के साथ काम किया, इलेक्शनों में साथ में भी रहा, घूमा, तो वो कहीं ना कहीं अब भी एक लिहाज कर रहा है उनका। तो ऐसा तो नहीं कि जो पुराना कांग्रेसी है वो घर बैठ जाएगा। सुनो, वो मेरे रिश्ते में दादी जी हैं। अच्छा। मैं आपको ये बात बता दूं, और मैंने एक बार हमारी कोठी पे फोन लगाया था, तो जो पीए हैं उनको मैंने यही बोला था कि भगत सिंह लेके बोल रहा हूँ और दादी जी से बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि मैडम बाहर गई हुई है, और घर आया तब तक मेरे पापा के पास कंप्लेंट पहुंचा दी गई कि लड़के को समझाओ, इसको तमीज नहीं है। तो मैं मैडम किस हक से बोलूं? मेरी दादी है तो दादी जी बोलूंगा, मेरे को मैडम बोलना शोभा भी नहीं देता। मैडम वो बोले जिन्होंने पास रहकर मलाई खाई है, जिन्होंने तोसाम हल्के की जनता का हक छीना है, वो मैडम बोले। मेरी तो दादी जी लगती है, मैं दादी जी बोल सकता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ, मैं मैडम नहीं बोल सकता अपनी जुबान से। ये सीट ऐसी है, इस सीट पर एक नहीं दो नहीं, आप ढूंढते चले जाइए, पता नहीं कितने समीकरण इस सीट पर मिलेंगे। एक तो जो है वो टैग ये भी है कि दल बदलू, एक टैग ये भी है कि परिवार की असली विरासत किस पर, एक टैग ये है इस सीट पर कि बीजेपी का जो क्लेम है कि तीसरी बार सरकार, एक टैग ये भी है जो किरण चौधरी लगाती है कि कांग्रेस पर तो पूरी तरीके से कब्जा हो गया हुड्डा परिवार का, बाबू बेटा का कब्जा हो गया, अब हम लोग बीजेपी में ना जाएं तो हम क्या करें, कांग्रेस में तो हमारी कोई सुन नहीं रहा। ये सारी बात जो है वो यहाँ पर एक मिनट बस, अब थोड़ा सा एक दूसरे से छोटी सी बात। चलिए, जो किरण चौधरी जी हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहन श्रुति चौधरी जी की जो राजनीति थी, उनका जो भविष्य था, राजनीति कार्य था, वो खत्म कर दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा ही राजनीतिक भविष्य भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा खत्म कर रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा कांग्रेस में। ये तो देखो, ये तो वो जाने, हम लोग तो, जनता तो जाती नहीं पास में, जनता तो जिताने की होती है। मैडम को 4 बार 5 बार विधायक बनाया है, तो वो माल खा के तो साम हल्के का आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप इसी को लिख रहे हैं, सीम को बनाओ, लोग जब सीम मांग रहे हैं, सीम बनो, इसी या लकड़े को एक नहीं किया, 2 लाख तो बीता सब तुम्हारे है, आपका काम बिला रहे, बिहार के जान ला रही है 25-30 साल से। थोड़ा बताइए। पवन शर्मा। भाजी ने क्या कहा पहले वो बताइए। इनकी समझ में नहीं। मैं कहा हूँ ये 25-30 हजार से हार के जा रही है। ये दोनों पार्टी धर्मवीर भी लग रहा है, किरण चौधरी लग रही है और बीजेपी लग रही है, जितनी हार के निकल रही है, इसका कोई मुद्दा कोई खत्म हो गया, लोग कब चली गई है। ये बाबूजी जो है वो कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी खुद 25,000 वोटों से हार रही है। एक इसमें जो है वो एक एंगल ये भी है, जैसे मैंने कहा आप जितना ढूंढेंगे उतना मिलेगा। एक एंगल इसमें यह भी है कि इस वक्त में जो यहाँ इस भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद है वो है धर्मवीर, और धर्मवीर का खेमा अलग रहा, और श्रुति चौधरी किरण का परिवार जो है किरण चौधरी यानी वो खेमा जो है वो अलग रहा। किरण चौधरी वर्सेस धर्मवीर की जो है यहाँ पर इस सीट पर हमेशा से एक अदावत दिखती रही, लेकिन अब धर्मवीर और किरण चौधरी दोनों एक खेमे में आ गए, बीजेपी के अंदर आ गए, तो अब गणित क्या बनेगा? भाई साहब मैडम तो नहीं होगा, सीएम बनूंगी और सीएम तो बनने को नहीं, हमारी 20 साल काट दी, वोट सही कौन उसका छोटी बहन का निर्माण करा, हाँ बाकी वोट को नहीं। ये जो अब धर्मवीर जी जो है आपके सांसद है, एक मिनट रुक जाओ, और श्रुति चौधरी दोनों एक ही खेमे में चले गए। अब ये पहले नहीं गए एक खेमे में, दोनों की वो रहती थी, आज बहुत सारे ही है एक खेमे में। बंसीलाल का परिवार कभी धर्मवीर के घर नहीं गया, आज उसके ये पैरों में पड़ गई वोटों के लिए। क्या रहेगा अब ये? रह गया चौक्कू को और चक्कू से। आपने मुहावल देखा नहीं जनता का? सहवाग ने आज शुरुआत कर दी चौके और चक्कू से। सहवाग ने? हाँ, तो सहवाग के चौके छक्के लगे? लग गए। आज तो ऐसा छक्का मारा भाई अनिरुद्ध चौधरी चंडीगढ़ पहुंच गया छक्के के साथ, ऐसे छक्के लगाए हैं। 6 इंडिया में 6 छक्का, 6 इंडिया में 6 छक्का। अच्छा, 6 बॉल में 6 छक्के। हाँ जी। इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? नरेश जी। है नरेश। क्या रहेगा नरेश जी यहाँ पे? बीजेपी हरियाणा से बाहर है, मोदी नहीं ईमानदारी है, झूठ की इसको बीमारी है, हरियाणा से बाहर करना इसकी हमारी लाचारी।
ये हरियाणा के लोगों ने तो मोदी जी को खूब सराखों पर बैठाया, नहीं, नहीं। 10-10 सीटें पकड़ाते रहे लोकसभा में, अब की बार देखा आधा कर दिया। आधा। अब विधानसभा में विधानसभा में तो ये सेटिंग रहती है इनकी, खेल बना रखा है तो शाम की जनता का, इसने धर्मवीर ने और किरण ने, वो उसके डलवा देता है, वो उसके वोट डलवा देता है। अब जनता समझ चुकी है ये बात। हाँ, तो रैली से क्या माहौल रहेगा? रैली से देखा नहीं आपने, एक तरफा माहौल है। मैडम का मोरिया सा बोल गया। हाँ, मैडम का मोरिया बोल गया। बीजेपी को तो हम तीसरे ये नंबर पर मोरिया बोल मानते के हैं। मतलब बता दो। हवा लिकड़ गई मैडम की। तो मैडम भी तो आप ही की तो थी पहले थी मैडम मारी और तो रहे बार मार दो रहे और ताड़े रहे भाई साहब, जावा की तरह मार दो रहे यार। तो पुराने कांग्रेसी है या जो कार्यकर्ता है वो किधर जाएंगे? हम अपने स्टैंड पे है, मैडम कहीं भी जाओ, अनिरुद्ध भैया यूपी की मैडम से कहीं जाओ, बता, हम अपने स्टैंड पे हैं। ब्याह यारी थी या तो यूपी की साड़ तो ब्याह रखी थी, मारा था अनिरुद्ध साहब भाई। थोड़ा क्यों जाता था? बता यो कर तो या कर तो ही मारी, या तो आड़ा ब्याह रखी से गोला गड्ढे मारा तो अनिरुद्ध से। बता, असली मूल तो बंसीलाल का पोता तो अनिरुद्ध है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई विरासत जो है वो तो उधर ही है। किधर है? देखा नहीं आपने विरासत किधर है? ये सारे बंसीलाल के वोटर हैं भाई साहब, जो आड़ आ रहे थे। ये वो किराए पे लाइट भीड़ कौन दिए, ये दिल में बस रहे ना, बस रहे हुआ आ रहे थे। सुबह 12 बजे बाट देखने लगे थे, कै बज रहे देख लो आप। लेकिन हुड्डा जी की रैली हुई यहाँ पे, मेरे को एक बात थोड़ा सा और समझाइए आप। हुड्डा जी की रैली हुई और हुड्डा जी को तो एक तरीके से किरण चौधरी जी ने एक विलन के तौर पे जो है वो पेश किया कि भाई इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया। वो तो कुछ भी कैस कहे भाई साहब, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो तो पार्टी छोड़ के गई, कुछ भी कैस कहे, कुछ भी कैस कहे, पार्टी छोड़ के गई। उसकी एमपी की टिकट कट की, छोरी की सरुत्ती की, वो जीत से विलन बोलने लगी ना। पहले विलन कौन बोला उसने कदे? नहीं, लेकिन ये भी तो रहा ना, जब वो पार्टी में थी जब भी तो कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे हुड्डा जी के साथ में। क्यों नहीं थे भाई साहब? क्यों रही फिर ना? शुरू में बनी कैबिनेट मंत्री बनाया था, उसको क्यों नहीं बनाया बताओ आप? शुरू में बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, दूसरी बार आबकारी मंत्री बनाया, बताओ क्यों नहीं थी अच्छी से? वो हुड्डा की टांग खींचेगी तो भाई साहब कुछ ना तो बनाएगा। हुड्डा भी तो मुख्यमंत्री है, ये बताओ। आप लोग हुड्डा को मुख्यमंत्री मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं भाई साहब, क्यों क्या दिक्कत है हुड्डा में बताओ? क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? 2005 से लेके 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी तब ये कैबिनेट मंत्री थी, दोनों सरकारों में काम किया तो हुड्डा साहब ने किया, हमारे तो सामने नहीं कि मैडम ने। ये तो एक वजीर थी, ऊपर तो राजा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। वो कह रहे हैं भाई राजा ने हमें जीने नहीं दिया इधर कांग्रेस ने में। दिया, वो काम गिनवा रही है ना, मैंने झील बनवा दी, पार्क बनवा दिया, स्टेडियम बनवा दिया, वो हुड्डा की देन है। अपने घर से इन्होंने ना तो अपने घर से स्टेडियम बनवाया, ना इन्होंने ये ये कोर्ट बनवाया, ना थाना बनवाया, ना तहसील बनवाई। घर से बनवाते हैं, कौन नहीं बनवाता? कोई नहीं बना। आप बताओ। हुड्डाओ चाहे अनिल चौधरी हो, चाहे बंसीलाल हो, तो कोई भी हो, घर से कोई नहीं बनाता। आप अपने घर से बनाते हो, कोई नहीं बनाएगा। बोलने दो, सबको बोलने का ठीक है भाई साहब घर से तो वैसा है। एक मिनट रुक जा, बोलने अगर ये किरण मैडम के कारण उस टाइम ये जो जितना भी झील ले ताम झाम ले, जो जितना फैसिलिटी दी गई किरण मैडम के साथ की, लेकिन गलती मैडम ने एक की है, ये पार्टी को बदली करके गलती की है। जाओ बोलने दो भाई। पार्टी को बदली किया है, ना कि अगर सीधी कांग्रेस से अगर टिकट मिल जाती तो सीधी इसका बहुमत के साथ में भारी बहुमत से जीत होती इसकी। लेकिन पार्टी को बदली करके कहते हैं ना, मतलब लेडीज की बुद्धि नहीं होती। नहीं ऐसे बात मत बोलिए, वो सब महिला जो है वो पुरुषों से आगे है। लेकिन अच्छी है वो, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके प्रति। बिल्कुल है। तो मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, आज के दिन अनिरुद्ध बाजी के साथ में मेरा बिल्कुल संबंध है, अच्छे संबंध है। अब वो आएगा तो सीधी जीत है और सीधी बहुमत के साथ आएगा। तो सॉफ्ट कॉर्नर वाले जो आदमी है, जैसे आप हो सॉफ्ट कॉर्नर के कांग्रेस के वो पुराने वाले, वो कई बार ऐसा होता है सॉफ्ट कॉर्नर वाले आदमी जो है ना वो विरोध तो नहीं कर पाते, जैसे आप नहीं कर पा रहे, वो घर बैठ जाते हैं। मैडम का जो ना अच्छे काम किए मैडम ने अपने ये सत्ता के दौरान अच्छे काम किए, झील बना दी और पड़े टीले थे बड़े बड़े, उनको भी सीधा करवा दिया और अच्छी फैसिलिटी डाल दी मैडम ने। मैडम के कारण हुआ उस टाइम। लेकिन पब्लिक यूं अलग होगी कि इसमें पार्टी को बदली करके मैडम ने थोड़ी गलती कर दी, गलती की है। और अगर मैडम पार्टी बदली नहीं करती ना
तो फुल बहुमत के साथ मैडम आती, और अगर कांग्रेस के साथ में टिकट मिल जाती तो। और रही बात बीजेपी की तो चलो 3-4 सत्ता होगी, वो तो पार्टी बदली होनी थी, और पार्टी को चेंज करना बहुत जरूरी है। आज के दिन वो ये अनिरुद्ध भाई के साथ में हम तय दिलो और आत्मा के साथ हैं। नहीं, एक बात बताइए, तो ये आप कह रहे हो कि किरण चौधरी जी का काम ठीक था, कांग्रेस में रहती, टिकट मिलती तो अपने आप निकल जाती, तो आज वो किरण चौधरी जी का काम तो आप जो पहले बता रहे हो उसको मान भी रहे हो, तो आज वो आज भी है, वो तो कोई मिटा नहीं। बीजेपी का भी तो कोई जनाधार होगा, बीजेपी के जनाधार से नहीं निकलेंगे क्या? बीजेपी की वजह, बीजेपी का राज लोगों ने 14 हाल जो है देख लिया, जिस दिन 2-3 सत्ता होगी देख लिया। और कांग्रेस बीजेपी को चेंज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संविधान पे भी असर उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया था, ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें होगी, लेकिन जो सरकार को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी था। भाई साहब ठीक कर रहे हैं, आज हम अनिरुद्ध भाई के साथ में दिलो और आत्मा से हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अच्छा काम करेगा तो, अच्छा काम नहीं करेगा तो हम इनको वोट नहीं देंगे। चलिए, तो अच्छा काम की गारंटी जो है वो हर आदमी देता है, लेकिन करता कौन है वो तो वक्त बताता है। लेकिन ये सीट वाकई बहुत खास है। मैं जुलाना में था दोपहर में, और मुझे लगा कि शायद ये छूट जाएगी सभा मेरे से, क्योंकि सभा का टाइम जो है वो 12 बजे का था। हम लोग उधर से आए, 2-2.5 घंटे का सफ़र जो है वो बीच में लग गया, बीच में रोड भी काफ़ी ख़राब है, तो हमें लगा कि ये शायद सभा छूट जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो देख रहे हैं तो यहाँ पे माहौल जमा हुआ है, और वीरेंद्र सहवाग उस वक्त में बोल रहे थे। अब वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर आकर के बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कांग्रेस के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी अपनी ताल ठोकते हुए नज़र आए, और अनिरुद्ध जो है वो कह रहे हैं कि बंसीलाल जी ने पहला चुनाव तोसाम से लड़ा, कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, और मैं भी तोसाम से पहला चुनाव लड़ रहा हूँ, कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहा हूँ, यानी असली कांग्रेसी मैं हूँ। ये सीट मुझे लगता है एक ऐसी है जिस पर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि असली कांग्रेसी कौन। ये पुराने कार्यकर्ताओं को क्या किरण चौधरी वो खींच करके ले जा पा रही हैं, या अनिरुद्ध के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता वो आ गए हैं। बीजेपी के अंदर शशि रंजन परमार वो बीजेपी की तैयारी कर रहे थे, अब निर्दलीय उठ गए हैं। वो कितना नुकसान करेंगे, किसका करेंगे? क्या वाकई श्रुति चौधरी इस सीट पर फंस गई है और किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ करके एक बड़ी गलती कर दी है, या किरण चौधरी अभी भी अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो पाएंगी? सवाल ये है। 5 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, कल प्रचार खत्म हो जाएगा, यहाँ के लोग वोट करेंगे और 8 तारीख को नतीजे खुद ब खुद बोलेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।